Hey guys, this is Anand and welcome back to my channel Sage Computations. I hope you all are doing good. Okay, तो आज हम लोग बात करेंगे नेस्टेड लिस्ट एंड लिस्ट कन्वर्जन्स के बारे में। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये लिस्ट की बातें हम डिक्शनरी और सेट्स के प्लेलिस्ट में क्यों कर रहे हैं, राइट? बिकॉज हम उसी को कन्वर्ट करेंगे, अभी उसी के ऊपर ऑपरेशन देखेंगे कि लिस्ट को सेट्स में कैसे कन्वर्ट करें, डिक्शनरीज में कैसे कन्वर्ट करें, राइट? तो इसलिए लिस्ट को यहाँ पे इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लिस्ट वाली मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, लिस्ट इन पाइथन, तो मैं आपको उसका लिंक वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप वो प्लेलिस्ट जाके वहाँ से देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ऑपरेशंस, परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नेस्टेड लिस्ट एंड लिस्ट कन्वर्जन्स। ये आपको एक तरीके से रिफ्रेश भी हो जाएगा कि हमने लिस्ट में क्या क्या बातें करी थी एंड नई नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। ओके, तो मैं एक नई लिस्ट बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट बनाई माई लिस्ट करके, इसमें मैंने लोगों के नाम लिखे हैं और उनकी एजेस लिखे हैं। फॉर एग्जांपल मैं माई लिस्ट लिखता हूँ आनंद 29, अमित 16, सिमरन 22, साक्षी 23। तो ये क्या है, स्ट्रिंग्स भी हैं, इसमें इंटीजर्स भी हैं, नाम भी हैं और उनकी एज भी है। मैंने माई लिस्ट को प्रिंट करा लिया, प्रिंट हो गया। अब हम इसमें इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं। मैंने माई लिस्ट 1 करा तो क्या 0 1 पे क्या है 29 वैल्यू है, तो 29 को प्रिंट करा देगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसे टपल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, हम सीधा लिखेंगे टपल माई लिस्ट, तो इसे टपल्स में कन्वर्ट कर देगा। आप देखो ओपन ब्रैकेट्स में आ गए हैं सारी वैल्यूज, स्क्वायर ब्रैकेट से हट के, तो दिस इज अ टपल। अब मैं नेस्टेड लिस्ट का यूज करूंगा। नेस्टेड लिस्ट का क्या मतलब होता है, मैं सेम लिस्ट को यूज कर रहा हूँ, बट आप एक डिफरेंस देखिए, मैंने हर वैल्यूज के आगे, मतलब नाम और एज के आगे मैंने क्या लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिया। तो ये एक ही लिस्ट के अंदर 4 लिस्ट और बन गई है नाम और एज की, राइट? तो दिस इज अ नेस्टेड लिस्ट। तो मैं माई लिस्ट 1 को प्रिंट कराता हूँ। देखो इस पूरे चारों लिस्ट प्लस ऊपर से एक बड़ी लिस्ट, यानी स्क्वायर ब्रेसेस, उसके अंदर 4 लिस्ट स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर। तो दिस इज अ नेस्टेड लिस्ट। अगर मैं इसे टपल में कन्वर्ट करूँ तो यस, ये भी टपल में कन्वर्ट हो गया, बट पूरे टपल के अंदर वो 4 लिस्ट अभी भी मौजूद है, राइट? अब मैं स्टूडेंट लिस्ट एक दूसरी लिस्ट बनाता हूँ। अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ, मैंने एक लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट बनाई है, नेस्टेड लिस्ट है ये भी। 1 अर्नव, 2 दिव्या, 3 सलोनी, 4 नितिन। मैंने स्टूडेंट लिस्ट बना दी 1 2 3 4 करके, बट 1 और 2 को मैंने एक ही लिस्ट में रखा, 3 और 4 को एक लिस्ट में रखा और फिर इसे नेस्ट करके एक बड़ी लिस्ट में रख दिया, राइट? ओके, मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, ये प्रिंट हो गया। अगर मैं इसे डिक्शनरी में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा ये कन्वर्ट, आप सोचिए, क्या ये डिक्शनरी में कन्वर्ट होगा? डिक्शनरी होती क्या है, की वैल्यू पेयर्स। क्या यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स बन रहे हैं? ध्यान से, नहीं बन रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे दो, देखो आप यहाँ पे एक ही लिस्ट के अंदर 1 2 भी है, अर्नब दिव्या भी है। तो उससे पाइथन को कैसे समझ में आएगा कि मैं भाई 1 को अर्नब में डालूँ या 2 को अर्नब में डालूँ, या 1 को दिव्या में डालूँ या 2 को दिव्या में डालूँ? तो ये समझ पाइथन को नहीं आएगा। तो दैट्स वाई ये डिक्शनरी नहीं बन सकती, ये आपको एरर दे देगा। डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट 0 हैज लेंथ 4, 2 इज रिक्वायर्ड। तो अब थोड़ा ट्वीक करते हैं इसको, कैसे करेंगे देखिए। मैंने इसी सेम लिस्ट को यूज़ करा है, बट मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं 1 अर्नव को यहाँ पे देखो 1 अर्नव और 2 दिव्या को एक लिस्ट में डालता, मैंने 2 अलग अलग लिस्ट में डाल देता हूँ, यानी टोटल 4 लिस्ट बन जाएंगी। मैंने सबको एक अलग अलग लिस्ट में डाल दिया, 1 अर्नव, 2 दिव्या, 3 सलोनी, 4 नितिन। अब मैं प्रिंट कराता हूँ, देखो 4 लिस्ट और फिर से मैंने नेक्स्ट फॉर्म में बड़ी लिस्ट के अंदर डाल दिया, राइट? ओके, अब मैं इसे डिक्शनरी में कन्वर्ट करूँ तो क्या ये होगा, क्या ये की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट होंगे? यस होंगे, बिकॉज 1 अर्नव 2 दिव्या, 2 आपकी की बन जाएगी, दिव्या आपका वैल्यू बन जाएगा, राइट? मैंने डिक्शनरी में कन्वर्ट करा, ये हो गया। 1 इज द की, अर्नव इज द वैल्यू। ऐसे ही ये सारे हो गए, बिकॉज इसको पेयर मिल गया, इसको की वैल्यू पेयर मिल गया, ऐसे 2 2 के पेयर्स मिल गए। वहीं अगर ऊपर हमने देखा तो 4 बन रहे थे, इसलिए वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। ओके, अब मैं स्टूडेंट लिस्ट 3 करूँ तो आप देखिए यहाँ पे मैंने एक अलग से स्टूडेंट लिस्ट 3 मतलब इसी को बनाया है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, ये प्रिंट हो गया, राइट? अब इसमें मैंने किया क्या है, बस मैंने लास्ट में नितिन के साथ कपिल भी जोड़ दिया, मतलब लास्ट वाले उसमें मैंने 2 वैल्यूज। तो अब क्या ये डिक्शनरी में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा, बिकॉज देखो लास्ट में ये बोल रहा है सीक्वेंस एलिमेंट 3 हैज लेंथ 3, 2 इज रिक्वायर्ड। 3 को नहीं कर सकते भाई, हमें 2 ही चाहिए की वैल्यू पेयर बनाने हैं। तो ओके, अगर मैं इसे अब अगर मैं इसे थोड़ा सा और ट्वीक कर दूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि 4 में मुझे नितिन कपिल ही चाहिए और फिर भी मैं डिक्शनरी बनाऊँ, तो क्या कैसे बनाएंगे? तो लेट्स सी, मैंने क्या करा, नितिन और कपिल को एक अलग से लिस्ट बना दी। आप देखो 4 नितिन कपिल सिंगल लिस्ट में थे, राइट? पूरी तो नेस्टेड है ये, बट ये तीनों वैल्यूज एक सिंगल लिस्ट में थी। अब मैंने क्या करा, इसे भी डिवाइड कर दिया, 4 को अलग रखा और नितिन कपिल को एक लिस्ट में डाल दिया। नेस्टिंग के अंदर भी नेस्टिंग, आप देख रहे हो ये चीज़।
ओके तो अब अगर मैं इसे डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दूं क्या ये होगा बिकॉज अब इसे की वैल्यू पेयर मिल जाएंगे। अब वैल्यू के अंदर नितिन कपिल दोनों आ जाएंगे। पहले इसे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई 4 में मैं नितिन को डालूं या कपिल को डालूं, बट अब ये दोनों को डाल देगा, राइट, बिकॉज वो एक अलग लिस्ट में है। ओके अब मैं डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहा, देखो अब 4 नितिन कपिल आ गया, राइट। तो दिस इज द मैजिक। मतलब आपको थोड़ा बहुत ट्वीक करना है और आप चीज़ों को मतलब अपने तरीके से डाल सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। अब एक नई चीज़ देखते हैं। मैंने कार मैट्रिक्स बनाया। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने हाइपोथेटिकली कुछ कार्स ब्रांड लिखे और उनकी टॉप स्पीड लिख दी। ये ऐसे ही डेटा डाला है तो आप भड़कना मत। मैंने बुगाटी को 400 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दे दी, फरारी को 322, लैम्बोर्गिनी को 320। ओके मैंने कार मैट्रिक्स बनाया यहाँ पे और यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट बन गई, राइट, बुगाटी, फरारी, लैम्बोर्गिनी। अब मैं कार मैट्रिक्स डिक्ट बनाता हूँ, यानी मैं एक डिक्शनरी में कन्वर्ट करता हूँ इसे। क्या ये होगा? मैंने इसे बनाया डिक्ट कार मैट्रिक्स, तो बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसे की वैल्यू पेयर मिल गई। बुगाटी इज द की, 400 इज योर वैल्यू, फरारी इज द की, 322 इज द वैल्यू, लैम्बोर्गिनी इज द की, 320 इज द वैल्यू। मैंने इसे कन्वर्ट करा, की वैल्यू पेयर बन गई। अगर मैं डॉट पॉप ऑपरेशन का यूज करूँ कार मैट्रिक्स पे, कार मैट्रिक्स आपका ये लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट, कार मैट्रिक्स डिक्ट आपकी डिक्शनरी है। डॉट पॉप ऑपरेशन को यूज करूँ तो क्या होगा, लास्ट वैल्यू जो होगी वो आपकी डिलीट हो जाएगी। लैम्बोर्गिनी 322 डिलीट हो गई। कार मैट्रिक्स को प्रिंट करा है, 2 ही वैल्यू बची। कार मैट्रिक्स 1 1 करा, 1 1 वो मैंने बस इंडेक्सिंग का यूज, कैसे लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट को अगर हमें कोई वैल्यू को मान लो 320 को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, 0 1 1 इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ द लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर भी हमें दूसरी वैल्यू चाहिए, यानी 0 1 इंडेक्स पे 322, तो 1 1 322 वैल्यू होगी। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। हम ये बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने लिस्ट वाली प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। कार मैट्रिक्स डॉट क्लियर करा मैंने। अब देखो क्या करेगा, ये सारी वैल्यूज को डिलीट कर देगा। कार मैट्रिक्स अब एक एम्प्टी लिस्ट बन गई। तो क्या देखो, मैंने कार मैट्रिक्स को तो एम्प्टी लिस्ट बना दिया, बट ऊपर हमने इसे डिक्शनरी में कन्वर्ट भी करा था। कार मैट्रिक्स डिक्ट में दूसरी मतलब एक दूसरा वेरिएबल लिया था, उसमें हमने डिक्शनरी को स्टोर करा था। तो क्या मैं इसे डिलीट करूँगा तो डिक्शनरी पे कोई फ़र्क पड़ेगा जो हमने बनाई है? नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो दूसरी वेरिएबल यानी दूसरी वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। अब उसे इससे कोई लेना देना नहीं, वो रेफरेंस नहीं कर रहा है, वो अलग से एक ओरिजिनल डिक्शनरी बन चुकी है, दैट इज वाई। ओके अब मान लो मैंने लिस्ट तो क्लियर कर दी, मुझे वापस से लिस्ट बनानी है, तो मैं क्या करूं, मैं सिंपल इस डिक्शनरी को लिस्ट में कन्वर्ट कर दूं, क्या होगा? तो ठीक है हम करके देख लेते हैं भाई। मैंने कार मैट्रिक्स करा, लिस्ट करा, कार मैट्रिक्स डिक्ट को, और फिर मैंने कार मैट्रिक्स प्रिंट कराया। तो अब आप देखो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। इस लिस्ट में बुगाटी 400, फरारी 322, लैम्बोर्गिनी 320 सब था। डिक्शनरी में कन्वर्ट करा तो ये की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट हो गई। वापस लिस्ट में कन्वर्ट करा तो इसने सिर्फ मुझे उनके नाम दिए, उनकी स्पीड्स नहीं दी। वाई? बिकॉज अगर आप एक डिक्शनरी को लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो उसकी जो कीज होती हैं बाय डिफॉल्ट उसकी कीज को लिस्ट में बनाएगा, मतलब लिस्ट में कन्वर्ट करेगा, उसकी वैल्यूज को नहीं उठाएगा, सिर्फ कीज को बाय डिफॉल्ट, ध्यान रहे बाय डिफॉल्ट वो उसकी कीज को लिस्ट में कन्वर्ट करेगा। तो इसीलिए ये जो लिस्ट हमने कन्वर्ट करी है यहाँ पे वो डिफरेंट है हमारी ओरिजिनल लिस्ट से। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हूँ। नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में डालें, मैं आपको वहाँ एड्रेस करूँगा। ये लिस्ट में कन्वर्ट करने पर डिक्शनरी को सिर्फ उसकी कीज को बनाएगा, लेकिन मान लो हमें वैल्यूज भी चाहिए डिक्शनरी में, मतलब वैल्यूज जो डिक्शनरी में है उन्हें हम लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम एक दूसरी लिस्ट बनाएंगे। मान लो कार मैट्रिक्स स्पीड मैंने एक दूसरी लिस्ट बनाई और फिर मैंने कार मैट्रिक्स डॉट वैल्यूज लिख दिया। तो कार मैट्रिक्स स्पीड में उसकी जो वैल्यूज हैं, यानी ये जो 400, 322 और 320 जो वैल्यूज हैं उनकी एक लिस्ट अलग से बन जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें लिस्ट बनाने के लिए, जब हमें कन्वर्ट करने के लिए 2 बार लिस्ट बनानी पड़ी, एक तो बाय डिफॉल्ट जो की से बनी और एक दूसरी वैल्यू से बनी। तो ये ओरिजिनल लिस्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा सिंपल लिस्ट ऑपरेशन से। इस बात का आप ध्यान रखें, आर्किटेक्चर चेंज हो जाता है अगर हम डिक्शनरी लिस्ट को डिक्शनरी में कन्वर्ट करते हैं देन वापस से डिक्शनरी को लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो सेम चीज़ नहीं रहती। समझ रहे हैं आप? वो सेम चीज़ नहीं रहती। सो दैट्स द थिंग। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में डालें, मैं वहाँ बताऊँगा। इस कोड का गिटहब लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसे प्रैक्टिस करें। ओके, एंड अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन। हम ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आगे भी देते रहेंगे। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ।